हालेलुया। क्या आप सब तैयार है अभी वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए? ठीक है ना। और ये वीडियो अभी जाएगा YouTube और Facebook पर। अभी जब भी आपको देखना हो इस वीडियो को, जब कभी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वह सुन रहे हैं, आप सब के लिए मैं बता दूं, अभी प्रेयर जिसको कह सकते हैं हम, जो 1 घंटे का होता है हमारा यहाँ पर, वो अभी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। और अभी कुछ वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उस वचन को सुने, अपने कान को खोलकर, जो कान है ना उसे खोलकर आप भी सुनिएगा, ठीक है। हालेलुया। चलो, आपको वो पुस्तक या वो वचन आपको मिलेगा मत्ती की किताब अध्याय 24, सॉरी अध्याय 14 वचन 25। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 25 लिखा है। अब देखो, ध्यान से पढ़ना, जब भी आप मेरी बातों को सुनते हो ध्यान से सुनना, ठीक है। हालेलुया। एक बार फिर से आप अपना हाथ उठाकर, और जब भी ऐसा बैठो तो पूरे अपने जो चेहरा है ना, एक्सप्रेशन जो चेहरा का जो है ना, वो अच्छा हंसता खेलता ऐसा है ना, हंसने वाला रखिएगा, ठीक है, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। और बीच बीच में मैं अपना जो ये कैमरा है ना, मैं आपकी तरफ घुमा दूंगा, ठीक है। हालेलुया। चलो, अब सब तैयार? अब वचन फिर से शुरू करते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 14 वचन 25 लिखा है, ध्यान से सुनना, लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, यीशु के साथ, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, किनसे? जो भीड़ आ रही थी ना यीशु के पीछे, उनसे कहा। क्या कहा? वचन 26 में लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने माता पिता और अपने पत्नी, बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन 27 कहता है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के लोग नहीं ठहर सकते। आप परमेश्वर के अनुयायी, जिसको कह सकते हैं हम, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, वो तब तक आप नहीं बन सकते जब तक आप अपना क्रूस नहीं उठाते। अगर आप ऐसे मसीह हो कि आप चर्च जाते हो, चर्च खत्म हो गया, बात खत्म, यीशु कौन है, मैं कौन हूं, सब भूल गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए, अगर आप ऐसे मसीह हो तो परमेश्वर कहता है तू मेरे पीछे नहीं चल सकता। आप अभी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अभी मुझे सुन व देख रहा है, मैं उनसे भी ये बातें पूछना चाहता हूं। सवाल मेरा आप सभी से है कि अगर आप ऐसे नामधारी विश्वासी हो, सिर्फ नाम के आदमी हो, नाम के लोग हो, जो हर संडे संडे चर्च जाते, बाकी सब पास्टर देख लेगा, हम अपने फायदे के लिए चर्च जाएंगे, हम अपने काम के लिए चर्च जाएंगे, जिसको मैंने अभी कहा, जब सिर्फ और सिर्फ नाम के मसीह, काम कुछ भी नहीं आते। मैं, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, कौन सा, जो हमें इसके पहले मैंने बनाया था एमएमबी के बारे में, द रियलिटी ऑफ डैनियल राज एंड एमएमबी। अगर इस वीडियो को आपने देखा होगा, मैंने उसमें कुछ 4 सवाल रखे थे। उसमें से पहला सवाल था, क्या आपने खुद को यीशु के लिए खर्च किया? यीशु के लिए खर्च करने का अर्थ है आप खुद को यीशु के राज्य के लिए कुछ काम में ला रहे हो कि नहीं। खुद को सिर्फ यीशु में आते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च में आते हो, स्तुति आराधना करते हो, बस इतना काफी नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप खुद को यीशु के लिए, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए खुद को खर्च करो, खुद को दे दो उसके काम के लिए। खुद के माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आप सिर्फ उसके हो, बाकी किसी के नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे, आशा करता हूं जितने वीडियो में देख रहे हैं आप भी समझ रहे हैं। तो वचन 25 को ध्यान से देखो, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। अब इतनी लाइन को ध्यान से देखो। अब यीशु को पता था कि वो क्या सवाल पूछेगा लोगों से या क्या बोलेगा। जब यीशु ने पीछे मुड़कर देखा, यीशु को पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस भीड़ में जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं मेरे पास, जो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं मेरे पास, जो सिर्फ और सिर्फ अगर उनका काम हो जाए बस उतने के लिए आते हैं मेरे पास। तो यीशु ने सीधा कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है, सबसे पहले तुम्हें अपने घर वालों को त्यागना पड़ेगा। त्यागना का मतलब छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने रिश्तेदार त्याग दो, नहीं, रिश्तेदार के पास जाना बंद करो, नहीं। आपका जो प्रेम है ना,
वो उनके बाद यीशु का नहीं आना चाहिए, या यीशु दूसरे नंबर पर नहीं होना चाहिए। अगर बात दो लोगों की है, पहला आपके घर वालों की और दूसरा यीशु की, तो सबसे पहला यीशु आना चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहला आपके विचार में यीशु आना चाहिए, घर वाले नहीं, यीशु आने चाहिए, दोस्त नहीं, यीशु आना चाहिए। जितने वीडियो देख रहे, पास्टर नहीं, क्योंकि ऐसे भरे पड़े हैं विश्वासी लोग जो कुछ भी प्रॉब्लम हो पास्टर को फोन कर देते सीधा। यीशु को क्यों नहीं बात करते आप, यानी कि प्रार्थना क्यों नहीं करते? पास्टर को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? यीशु कहता है तू बाकी का छोड़ दे, तू यहां तक खुद को, तेरे बॉडी को, तेरे शरीर को, इसको भी त्याग दे। वाह! यीशु कहता है तू जो अपनी बॉडी लेकर चल रहा है, तू जो इसको साफ सुथरा रखता है, तू जो नए नए कपड़े पहनाता है अपने शरीर को, बॉडी को, परफ्यूम लगाता है, घूमने जाता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है इस बॉडी के लिए, परमेश्वर कहता है तू उस बॉडी को भी मुझसे ज्यादा प्यार मत करना। समझ रहे आप? यीशु कहता है सबसे पहला आपके दिमाग में मैं आना चाहिए, आप खुद नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं? मी एंड माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ। इसका मतलब पता है क्या है? मैं और मेरा। मैं देखूंगा खुद का, और मैं खुद का फायदा कैसे होगा मैं उसी की बात सोचूंगा, उसी के बारे में मैं विचार करूंगा। लेकिन यीशु कहता है तू उसके बारे में ध्यान मत दे। अगर तू उसके बारे में ध्यान देता है तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। तू मेरा जो प्रिय जन है, तू नहीं ठहर सकता। बीच में जितने वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, बीच में मैं एक बात को ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं देख रहा हूं कुछ मेरे जो वीडियो है ना वो थोड़ा ज्यादा लोगों के पास जा रही है और कुछ लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं। आज आया था मुझे 4-5 घंटे पहले, ठीक है ना? उनका एक का फोन आया। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, जब भी आप फोन करो मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और ऊपर देता रहता हूं मैं, ठीक है ना? जब भी आप फोन करो, अगर आपका कुछ डाउट है या कुछ बात करनी है मुझसे, आपको सवाल पूछना है, कुछ मुझसे, कुछ लोग आते हैं ना जो हम इसे गिराएंगे इस मनसा से आते हैं, हम इसको सिखा कर रहेंगे इस मनसा से आते हैं। आज एक का फोन आया, कॉल आया मुझे बोला कि अन्य भाषा जो है क्या वो बोलने या नहीं बोलने से क्या हमारा उद्धार पर कोई फर्क पड़ता है क्या? मैंने उनसे पूरी एक सवाल पूछा, आप कौन से अन्य भाषा को मानते हो? ग्लोसा या पृथ्वी की सॉरी जिब्रीश की भाषा? पृथ्वी की भाषा जिसको कहते हैं ग्लोसा, या जिब्रीश की भाषा जो जिसको कहते हैं लबा लबा शबा शबा रबा रबा आंध्रा सिंद्रा, पता नहीं क्या क्या कह बैठते हैं। तो वो बंदा मुझे कहता है कि मुझे अन्य भाषा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप मुझे इतना बताओ कि अन्य भाषा में बात करना सही है या गलत, या फिर इससे हमारे आत्मिक जीवन पर या उद्धार पर कोई फर्क पड़ेगा। मैंने उनसे यह पूछा कि आप कौन से अन्य भाषा को मानते हो, क्योंकि अब जब मुझे पता चलेगा कि आप अगर जिब्रीश को मानते हो तो मैं टोटली टक करके आपको आंसर दे दूंगा कि आपका उद्धार गलत में, या आप अपना उद्धार खो सकते हो। लेकिन अगर आप ग्लोसा को यानी पृथ्वी की भाषा को मानते हो तो मैं आपके आंसर को अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है ना? आप अपने उद्धार को नहीं खो सकते अगर अन्य भाषा मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन वो बंदा मुझसे कहता है कि आप ये मत बताओ मुझे, मतलब वो बंदा, मैंने जब उनसे पूछा कि बाइबल किस अन्य भाषा को सपोर्ट करता है, वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता या मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप मुझे फोन करो ना, अपना डाउट क्लियर किया करो। लेकिन अगर आपका सवाल ही आपको खुद को कंफ्यूज में है, आप खुद कंफ्यूज में हो कि यार कौन सा सही है कौन सा गलत, मैं आपका आंसर नहीं दे पाऊंगा। फिर तो मैं क्या करूंगा पता है? आपका फोन सीधा कट करूंगा और ब्लॉक में डाल दूंगा, मैं जैसे होता है, ठीक है ना? क्योंकि बाइबल की अन्य भाषा ग्लोसा है। बाइबल की अन्य भाषा जिसको कहते हैं ना ग्लोसा, ग्रीक लैंग्वेज में ग्लोसा है। इसको ट्रांसलेट करो तो लिखा है वो अदर लैंग्वेजेस है।
या मेनी मेनी लैंग्वेजेस है जो अर्थली लैंग्वेज कहते हैं हम। पृथ्वी की भाषा इंग्लिश, तमिल जो भी है ना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश और ग्रीक, इब्रानी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। इसको कहते हैं ग्लोसा, इसका मतलब है। लेकिन अगर आप मुझसे यह पूछोगे कि ब्रदर अन्य भाषा बोलने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, और अगर आपने मुझे क्लियर नहीं किया आप कौन से अन्य भाषा की बात कर रहे हो, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से मैंने बहुत अच्छे से उनको समझाया, पर वो घुमा फिरा के उसी मुद्दे पर आते कि आप बताइए कौन सा अन्य भाषा बोलने से उद्धार पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो इतना एक बात कहनी थी। अगली बार से फोन करो, जब भी डाउट क्लियर किया करो अपना, पूरा है ना ताम जाम देखा करो, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देखकर फोन किया करो। क्योंकि अगर अगली बार से मुझे फोन आया और आपका डाउट खुद को ही नहीं क्लियर हुआ, खुद को ही नहीं पता कि प्रश्न क्या है, आपने खुद की तैयारी नहीं की, तो मैं सीधा आपसे बोलूंगा और सीधा कट कर दूंगा। क्योंकि यीशु का वचन कहता है कुत्तों और सूअरों के सामने मोतियां मत डाला करो, वो उन्हें रोंदेंगे और फिर आकर तुम्हें फाड़ देंगे, यानी कि वचन नहीं समझेंगे, घुमा फिरा के वही आएंगे, बाद में तुम्हें भला बुरा कह देंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है जब भी आओ क्लियर करो अपना डाउट। ठीक है ना? तो वचन की तरफ हम फिर से पढ़ते हैं। वचन 27 देखो क्या कहता है, लिखा है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को सभी, लिखा है और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु के पीछे चलने के लिए एक शर्त को आपको मानना पड़ेगा, और वो शर्त यह है कि आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। अपना क्रूस उठाने का मतलब है खुद की परमेश्वर का जो बोझ है ना, परमेश्वर का जो काम है ना, वो खुद के कंधे पर आपको उठाना पड़ेगा। परमेश्वर का जो आज्ञा दिया है कि तू प्रचार कर, लोगों को बचा, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप यीशु के चेले नहीं ठहर सकते। वचन 38 लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ मतलब मराठी में किला, ठीक है ना, लिखा है तुम में से कौन है जो गढ़ यानी कि किला मराठी में बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। वचन 29 कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। मतलब बताए इसका, समझ रहे आप? यीशु कहता है जब भी आप उठो ना, जब भी आप तैयार हो, दिमाग में रखा करो आप तैयार हो कि नहीं, उसमें कैसे मजबूत हो कि नहीं उसमें। कई है बाहर के लोग अगर आपको देख लिया आप ढीले ढूले हो, बिना तैयारी के अगर आ गए, बिना तैयारी के अगर मुझे फोन कर दिया, मैं सीधा क्या करूंगा पता है? इस वचन के मुताबिक आपको मजाक में उड़ा दूंगा। फिर आप पे हंसने वाली बात आएगी। अगर वो व्यक्ति मुझे सुन रहे, मैं आप पर हंस रहा था आपकी बातों को सुनकर, यहां तक कि जो मेरे साथ थे, एक व्यक्ति था मेरे साथ, वो तक हंस रहा था जब मैंने उसको ये बात बताई, है ना। तो वचन कहता है कि जब भी आओ पूरी तैयारी के साथ किया करो काम, जब भी प्रचार करो पूरी तैयारी। क्योंकि मैं जब प्रचार करता हूं उसी वीडियो ज्यादा चल रही है आजकल, क्योंकि जब मैं प्रचार कर रहा हूं ना, मैं पूरी तैयारी के साथ कर रहा हूं आजकल। अगर आपका, मुझे पता है बहुत सारे फोन आएंगे अभी, और मैंने उनकी तैयारी कर ली है। अगर आना है तो आओ बिंदास लेकिन अपना क्वेश्चन को क्लियर करके आना, अपने डाउट्स को क्लियर करके आना, ठीक है। तो वचन कहता है ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यीशु कहता है आप मेरा जो क्रूस है ना वो उठाओ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आकर उठाओ, ढीले ढूले होकर मत आना, बिना तैयार के मत आना, वरना जो विरोधी है ना वो आपको मजाक में ले लेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। देखो यार ये तो आ गया पूरे जोश में लेकिन तैयारी ही नहीं की और गिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और मैंने आज का टॉपिक क्या था, विषय क्या था? अंत के दिन में हम जी रहे हैं। हम ऐसे दिन में जी रहे हैं जो अंत के दिन है, जहां पर क्लेश बढ़ेगा, जहां पर हमारे विरोध में बोलने वो ज्यादा आएंगे, हमारे विरोध में ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हमने तैयारी नहीं की ना हम गिर जाएंगे।
टाइम बहुत कम है, जो हमें समय दिया है ना, समय बहुत कम है। अगर आपने समय के हिसाब से अपने आप को डेवलप्ड नहीं किया, आपका कुछ नहीं हो सकता सर। पौलुस क्या कहता है? समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। समय के इंग्लिश में कहता है तुझे टीचर होना चाहिए। टीचर का मतलब है दूसरों को सिखाने वाला। लेकिन हालत आज ऐसी है, दो दो तीन तीन चार चार दसों साल से आप मसीह में हो, लेकिन कोई भी आता है आपको फंसा के चला जाता है सर। कोई भी आता है वचन को आपके सामने ट्विस्ट करके सिखा, आप उसे पकड़ नहीं पाते और आप बहक जाते हो। जब भी किसी को सुनो, खुद की तैयारी किया करो, खुद की मजबूती रखा करो, तब आप जीत पाओगे। विजय का जीवन जीना है ना, लड़ाई तो लड़ना सीखना पड़ेगा। फिर मैदान में कूद गए तलवार बिलवार सब लेके, लेकिन अगर आपको लड़ना नहीं आता, मैदान में कूद गए तो सामने वाला आपको मार देगा। कोई भी आके हेरा गेरा आपको फिर वार करके चला जाएगा आप पर। मैदान में उतरे हो तो लड़ना भी सीखो। मैदान में अगर आप उतरे हो ना, खड़े हो, उसमें तलवार पकड़ा है, ढाल पकड़ी है, लेकिन लड़ना आना चाहिए। और इतना ऐसा लड़ना आना चाहिए कि आप जीतो उसमें, हारे नहीं, जीते उसमें। हालेलुया। तो आशा करता हूं ये जो बातें थी आपको समझ में आई, ध्यान में आई, और जो रिक्वेस्ट मैंने की है वो आपके दिमाग में रख लेना बाद में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और परमेश्वर में मजबूती में बने रहिए। अगर किसी को फिर से मुझे बात करनी हो, शायद मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा एडिट करके, अगर नहीं डाल पाया तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक के जो ऊपर आता है ना सूचना, उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। कोई भी बात करनी हो मुझसे सीधा फोन कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय एंड जय मसीह, गुड बाय। अच्छा ऐसे कट कर, हालेलुया।